Good morning, students. So, now we will revise our first chapter, that is crop production and management, as we have done our syllabus of April and May. So what in order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. Okay, and if we grow a same kind of a crop at a place, it is called a crop. तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी होता है. और क्रॉप किसे बोलते हैं? इफ़ वी ग्रो अ सेम काइंड ऑफ प्लांट एट अ प्लेस, अगर एक ही तरीके के ज़्यादा प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं एक गिवन प्लेस पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उन प्लांट्स को बोलते हैं हम क्या? क्रॉप बोलते हैं. So in India, crop can be broadly categorized into two types based on seasons. Because we people, the Indian people, we depend on monsoon for everything. We depend on rain, so that is why crops can be broadly categorized into two types based on season, that is Rabi and Kharif crop. Now it is necessary for growing crop, it is necessary to prepare soil first, and we prepare soil by tilling and leveling. ठीक है, टिलिंग या खोद कर उसको सॉइल को हम लूज करते हैं, उसको प्लो करते हैं या फिर लेवलर यूज करते हैं ताकि हम सॉइल को लूज कर सके. ठीक है, ताकि उसमें एयर ऑक्यूपाई हो सके, वाटर इजीली ड्रेन आउट हो सके. इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉइल को लूज करते हैं. आफ्टर दैट सोइंग ऑफ सीड्स, हम सीड्स मतलब बीज को बोते हैं एट अप्रोप्रिएट डेप्थ, एक प्रॉपर डेप्थ में एंड डिस्टेंस, ताकि जो है आपकी जो ईल्ड हो वो अच्छी ईल्ड हो, मतलब आपको अच्छा बेटर आपको प्रोडक्शन मिले. ओके, नाउ गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जो सीड्स है वो अच्छी वैरायटी का नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट अ गुड क्रॉप. ओके, सो द गुड वैरायटी ऑफ सीड्स इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्रॉप. सो गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन. तो हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं सीड्स का, बैड सीड्स और गुड सीड्स में से गुड सीड्स का सिलेक्शन करते हैं. ऑन द बेसिस क्या करते हैं? उसको पानी में भिगोते हैं. तो जो भी आपके डेड सीड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द होल प्रेजेंट इन इट, द एयर ऑक्यूपाई देयर, और वो फ्लोट करने लगता है. ओके, जो अच्छे सीड्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो भी खराब सीड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर तैरने लगेंगे, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो. ठीक है, सो सोइंग इज आफ्टर दैट सोइंग इज डन. सोइंग जो है आपका सीड ड्रिल की हेल्प से होता है. नाउ सीड को क्या सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सॉइल जो है एनरिच होना चाहिए. ठीक है, मतलब उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट फिर वो क्रॉप को ट्रांसफर कर सके. ठीक है, तो बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वी गिव द रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट टू द सॉइल. ओके, तो हम क्या करते हैं? हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. ज़्यादातर अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करने लगे हैं. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक्सेस में अगर यूज़ किए जाएं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स. ओके, और आजकल जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटीज़. जैसे जैसे न्यू क्रॉप वैरायटीज़ आ गई हैं, न्यू जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका जो यूजेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. ओके, तो ज़्यादातर हमें मैन्योर यूज़ करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय. बट हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कर सकते हैं, बट इन अ प्रॉपर अमाउंट. ओके, बहुत ज़्यादा नहीं. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं. तो हम पहले क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं? वी फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूजन. ठीक है, कुछ इंचेस जो है टॉप सॉइल को वो लूज किया जाता है और या टर्न किया जाता है बाय यूजिंग प्लोइंग एंड टिल्टिंग. ठीक है, तो उसको लूज करते हैं. आफ्टर दैट वीड्स आर रिमूव्ड. कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं वीड्स. सो वीड्स आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड. तो सीड्स सो करने से पहले हम क्या करते हैं? वीड्स जो कि अनवांटेड प्लांट है उनको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं. आफ्टर दैट plowed field has big and small particles which are broken by plant.
अब प्लो फील्ड में कुछ बिग और बड़े बड़े क्रम्स भी होते हैं, उनको ब्रोक किया जाता है। फिर फील्ड इज लेवलिंग फॉर सोइंग। अब फील्ड की लेवलिंग की जाती है ताकि बीज को आसानी से बोया जा सके। अंडरस्टैंड? इसके बाद प्रिपरेशन के बाद वाटर सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। एक अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे पानी का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन के बाद हम क्या करते हैं? वीडिंग। वीडिंग का मतलब वीडिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट। जो आपने नहीं बोए लेकिन खुद से ग्रो हो गए, वो अनवांटेड प्लांट को रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप। जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है तो उसको काटा जाता है, या तो मैन्युअली या तो हम खुद काटते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स। सो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उनको उनके शाफ्ट से सेपरेट किया जाता है, उसके कवर जो होता है उससे सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशर की हेल्प से किया जाता है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद हम जो भी हमारा ग्रेन्स है उसको प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं, एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट टू स्टोर द ग्रेन्स एंड वी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उस पर पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, तो इसीलिए प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी ताकि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Now food is also obtained from animals food is also obtained from animals for which animals are reared. ठीक है, फूड हम एनिमल से भी लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जैसे हम एग लेते हैं hen से, और आपका मटन, चिकन, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। ओके, so दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। नाउ फर्टिलाइजर मैं आपको बता रही थी, क्रॉप के ग्रोन के लिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर नेचुरल भी होता है और मैन मेड आर्टिफिशियल भी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं जैसे जिनको हम। तो फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, सच एज आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, ये सब आपके फर्टिलाइजर है। तो एक प्रॉपर अमाउंट में अगर हम यूज करते हैं तो इट्स गुड फॉर क्रॉप, बट एक्सेस यूज से आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, ज़्यादा यूज करने से आपका सॉइल पॉल्यूट होता है। इट हार्म्स टू आवर क्रॉप ऑल्सो, क्रॉप्स को भी हार्म पहुंचता है। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इनका यूज कम करना चाहिए। नाउ कल्टीवेटर जो है आपका, इट इज यूज फॉर प्लोइंग द सॉइल एंड इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। मतलब दिस हेल्प टू सेव टाइम एंड लेबर। कल्टीवेटर अब आजकल के टाइम पे यूज किया जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू मतलब उसको ड्राइव किया जाता है, और ये हमारा टाइम और लेबर दोनों को बचाता है। हो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज किया जाता है फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स। ठीक है, वो आपने देखा होगा, हिंदी में शायद उसको खुरपा या कुछ कहते हैं। तो दिस इज यूज टू लूजन द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स। आफ्टर दैट इरीगेशन, जैसा मैंने बताया था, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी टू फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। और प्रॉपर सप्लाई आप कैसे देंगे? फ्रॉम द पानी प्रोवाइड करवाना है फ्रॉम द प्लांट्स, या तो फ्रॉम द वेल्स के थ्रू, या फिर केनाल्स, या फिर वाटर रिजर्वोयर्स के थ्रू। अब इरिगेशन के भी मेथड हैं। आपका मेथड ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और एक होता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन।
सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में आपका चेन पंप होता है, ढेकी, राहत, ये सब उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, लेकिन नाउ मॉडर्न मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकलर मतलब पानी स्प्रिंकल होके पाइप्स के थ्रू क्रॉप्स को जाता है, और ड्रिप सिस्टम में ड्रिप करके पानी जो है पौधों के क्रॉप्स के बिल्कुल रूट में जाता है। ठीक है, सो ड्रिप सिस्टम का एक फायदा ये है कि इसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ड्रिप करके जाता है तो कम पानी में भी हो जाता है। ठीक है, नाउ हार्वेस्टिंग मतलब जब क्रॉप फुल ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद आप उसकी कटिंग करोगे। कटिंग और कलेक्टिंग ऑफ मेच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में या तो मैनुअली होती है या फिर मशीन के थ्रू होती है, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ओके, नाउ स्टोरेज। क्रॉप को ग्रोन करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, उनमें नॉर्मली मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। अब ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो खराब ना हो जाए, इसीलिए लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड रैबिट्स। इन छोटे जो आपके इंसेक्ट्स हैं, इनसे बचाने के लिए उन्हें बड़े बड़े आपके कंटेनर्स में रखा जाता है, जिन्हें ग्रैनरीज, वो जगह को ग्रैनरीज कहते हैं जहाँ स्टोर करके रखा जाता है। और फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स ऑल्सो और अ मेटेलिक बिन्स ऑल्सो, ताकि उसको ज़्यादा टाइम तक यूज किया जा सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर और मेन्योर। तो फर्टिलाइजर जैसे मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप। एंड मेन्योर एक तरीके का नेचुरल सब्सटेंस है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक नहीं है। ओके।